प्यार, लव जिहाद और एक भूत। आज की हमारी ये कहानी इन 3 शब्दों के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये कहानी है 19 साल की सोनिया और एक भूत की लव स्टोरी। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, एक भूत। वो भूत जिससे सोनिया रोज बात करती थी, वो भूत जिससे वो घर वालों से छिपकर मिलने जाया करती थी, वही भूत जिसने एक दिन इस मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर कैसे एक लड़की खुद चलकर अपनी जान देने के लिए मजबूर हो गई। आखिर कैसे 2 साल उसके घर वालों को कोई शक तक नहीं हुआ। इन सभी सवालों के जवाबों के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। दिल्ली के नांगलोई इलाके में 19 साल की सोनिया अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण सोनिया ने 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं की, लेकिन सोनिया को सोशल मीडिया का बहुत शौक था। वो एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी और अपने माता पिता को एक दिन एक बड़ा घर लेकर देना चाहती थी। सोनिया रोजाना इंस्टाग्राम पर रील्स डाला करती थी और उसके करीब 7,000 फॉलोअर भी हो चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन सोशल मीडिया पर ही उसकी किसी से मुलाकात होती है। दोनों रोजाना चैट करने लगते हैं। कई बार कॉल पर भी बात हुई और सोनिया कई बार उससे मिलने भी गई। धीरे धीरे घर वालों को जब शक हुआ तो एक दिन मां ने पूछा कि आखिर वो किससे बात करती है। इसी के जवाब में सोनिया ने बताया कि वो एक भूत से बात करती है। मां को ये बात थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन उन्होंने थोड़ा जोर देकर पूछा तो सोनिया बिना जवाब दिए ही कमरे में चली गई। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे और सोनिया की इस भूत से नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। सोनिया को इस भूत से बात करते हुए अब 2 साल तक हो चुके थे। सोनिया ने अपने इंस्टाग्राम पर भी लिख दिया था, आई लव यू भूत। लेकिन मामला हाथ से तब निकल गया जब एक दिन सोनिया घर से तो निकली, लेकिन फिर कभी दोबारा लौटकर वापस नहीं आई। 21 अक्टूबर 2024 करवा चौथ का दिन था। सोनिया सुबह सुबह करीब 4 बजे घर से कुछ काम का बहाना लगाकर निकली थी। उसने मां को बताया कि वो शाम तक घर वापस लौट आएगी, लेकिन जब लंबा समय बीत गया तो घर वालों को टेंशन होने लगी। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में पूरा परिवार डर गया। माता पिता ने भाई बहन से पूछा कि क्या वो कुछ बता कर गई है, तो डरकर छोटी बहन ने बताया कि वो संजू से मिलने गई है। वही संजू जिसे सोनिया लंबे समय से भूत कहकर बुलाती थी। माता पिता ने छोटी बहन को डांटा और पूछा कि आखिर संजू कहाँ रहता है। अगले दिन जब सोनिया का परिवार संजू के घर गया तो उनके होश उड़ गए। 2 साल से सोनिया जिस लड़के से प्यार भरी बातें कर रही थी, 2 साल से सोनिया जिस भूत के लिए मरने मिटने को तैयार थी, उसका नाम संजू था ही नहीं। लड़के के परिवार से मिलने के बाद पता चला कि उसका नाम सलीम है। सलीम के घर वालों ने बताया कि उन्होंने उसे बेदखल कर रखा है। वो काफी दिनों से घर नहीं आया है। सलीम के घर वालों से उसका नंबर लेने के बाद जब उसे सोनिया के पिताजी ने फोन किया तो सलीम बोला कि सोनिया घर नहीं आना चाहती, उसे परेशान करना बंद कर दे। ये कहकर सलीम ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। 23 अक्टूबर 2024 को सोनिया के परिवार ने दिल्ली पुलिस को इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। इन दोनों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कुछ ही घंटों में पश्चिम बिहार के पास सलीम अपने एक दोस्त के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने सलीम से जब सोनिया के बारे में पूछताछ की तो जवाब सुनकर पुलिस की भी होश उड़ गए। सलीम ने पुलिस को बताया कि उसने सोनिया का मर्डर कर दिया है। उसने बताया कि सोनिया 7 महीने से प्रेग्नेंट थी
और सलीम ये बच्चा नहीं चाहता था, इसलिए उसने ये कदम उठाया। सलीम ने पुलिस को बताया कि सोनिया ने सलीम के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, इसलिए वो सोनिया को करवा चौथ के दिन पहले घुमाने के बहाने बाहर ले गया। उसने एक कार किराए पर ली थी। कुछ देर बाद उसने वहां अपने 2 दोस्तों को भी बुला लिया और सब लोग मिलकर हरियाणा के रोहतक में पार्टी करने चले गए। सबने साथ बैठकर शराब पी और इसके बाद सलीम ने दोस्तों के साथ मिलकर ही सोनिया की हत्या कर दी। मर्डर करने के बाद उसने डेड बॉडी को एक सुनसान खेत में 4 फीट गड्ढा खोदकर दफना दिया। सलीम पुलिस को रोहतक में उस जगह पर भी ले गया जहां उसने सोनिया की डेड बॉडी दफनाई थी। इसके बाद पुलिस ने सलीम को अरेस्ट कर लिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही ऐसी और ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।